चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज की क्लास एग्जाम के आधार पर है, किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर क्लास लाए हैं। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न। और जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो आपका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को शेयर करते रहें। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी एन राव या महात्मा गांधी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। ठीक है दोस्तों, संसद होता है। नए राज्य का गठन कौन किसमें शक्ति है? तो आपका हो जाएगा संसद बताएंगे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के आधार पर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक दोस्तों क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1971, 1976, 1979 या 1981? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ते हैं। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1990, 1983, 1980 या 1977? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 54? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 का। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
आयरलैंड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है। अगला दोस्तों देखते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या 7वीं अनुसूची? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का, संघीय संविधान का? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी संविधान का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों अगला दोस्तों देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो अब आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, आपका हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों राज्यसभा का। अगला देखते हैं, दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी या बी डी जत्ती? डी आपका हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद का। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या अनिश्चित काल के लिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह के लिए। अगला देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के अटॉर्नी जनरल? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमें। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो आंसर हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। अगला देखते हैं दोस्तों, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, दोनों सदनों के सदस्यों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के सदस्यों से, दोनों सदनों के सदस्यों से। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है दोस्तों? कोरम क्या है? 1/6वां भाग, 1/8वां भाग, 1/10वां भाग या 1/5वां भाग? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। अब दोस्तों क्या करना है, दोस्तों क्या करना है, RSSD को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।